दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया है, उसकी बात कर लेते हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया है। ये वीडियो ब्रिक्स समिट के वेन्यू का बताया जा रहा है। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनका एक स्टाफ वेन्यू की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन इसे अचानक वहां सिक्योरिटी में तैनात कमांडो ने रोक दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सहयोगी तमाम कोशिशें करता रहा, सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसकी धक्का मुक्की तक होती है, बावजूद इसके वो गेट के अंदर जाने में कामयाब नहीं होता है। आखिर में उसे पीछे हटाकर ब्रिक्स समिट के वेन्यू का गेट बंद कर दिया जाता है। इस दौरान अपने पीछे हलचल होती देख शी जिनपिंग घूमकर पीछे देखते हैं, ठिठक जाते हैं। एक पल के लिए वो रुकते भी हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा बंद देखकर आखिर में वो वेन्यू की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये वहीं की तस्वीर अब ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ये जो शी जिनपिंग हैं, चीन के राष्ट्रपति, वो पहुंचे थे। उसके बाद कैसे उनके अधिकारी को वहां रोक लिया गया, एंट्री नहीं दी गई, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, तो शी जिनपिंग एक बार वो पलटकर पीछे देखते भी हैं कि क्या हो रहा है, या उसके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गेट बंद कर दिया गया और शी जिनपिंग आगे बढ़ते। ये देखिए, पीछे से अधिकारी वो आने की कोशिश करता है शी जिनपिंग के साथ, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल जो वहां पीछे हैं वो रोक देते हैं। शी जिनपिंग पीछे देखते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें आने नहीं दिया गया। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़ेंगे, जेके त्रिपाठी जो पूर्व राजनयिक है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, दोनों का स्वागत है। शी जिनपिंग और सिक्योरिटी पर्सनल जो पीछे आ रहे थे, आप सबसे पहले बताइए त्रिपाठी सर कि क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके तहत अगर कोई राष्ट्रपति जो देश का है, सम्मानित व्यक्ति, वो जा रहा है तो उसके पीछे क्या दूसरे को रेड कार्पेट पर एंट्री नहीं दी जाती है? देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से ये होता है कि जो भी हेड ऑफ स्टेट किसी समिट में किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाता है, तो जब वो कॉन्फ्रेंस हॉल की प्लीनरी में खास तौर से, जिसमें सिर्फ हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उसके दरवाजे पे पहुंचता है, तो वहाँ से लोकल सिक्योरिटी जो है वो टेक ओवर कर लेती है। इसका मतलब कि उस व्यक्ति का पर्सनल सिक्योरिटी, उस व्यक्ति की, उस देश की वहाँ पर नहीं जा पाती है, क्योंकि वो पहले से सिक्योर होता है। उस देश के पहले से वहाँ प्रतिनिधि बैठे होते हैं और देशों के भी बैठे होते हैं। तो एक बार जहाँ प्लेनरी गेट तक उनके सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को जाना होता है, उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल नहीं जा सकते। तो ये तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। इनके सिक्योरिटी पर्सनल अगर जाने की कोशिश की तो वो गलत था। सिक्योरिटी पर्सनल अगर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें नहीं दिया जाता है। त्रिपाठी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, ये तस्वीरें जो हैं ये विश्व बिरादरी देख रही थी, उसके बावजूद शी जिनपिंग भी पीछे मुड़कर देख रहे थे कि उनके सिक्योरिटी पर्सनल के साथ धक्का मुक्की हुई है, लेकिन उन्हें अंदर नहीं दिया जाना, ये एक तरह से फजीहत ही तो है। देखिए विवेक, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और इसको लेकर के वहाँ एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि ये किसी तरह की सिक्योरिटी का वायोलेशन भी है क्या? क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा था, जो जानकारी मिल रही है, जो शी जिनपिंग के पीछे आ रहा था, वो जो ऑलरेडी वहाँ डिटेलिंग थी, शायद उस डिटेलिंग का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसको वहाँ पर रोका गया। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये एक सिलसिला है। आप देखिए, शी जिनपिंग जब वहाँ पर आए तो उनका जो सबसे पहला की इवेंट था, वहाँ की बिजनेस फोरम में उनको एड्रेस करना था, वो उन्होंने मिस किया। क्यों मिस किया? चीन की ओर से अभी तक इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया है कि उन्होंने क्यों मिस कर दिया और अपनी जगह पर कॉमर्स मिनिस्टर को क्यों भेज दिया। तो कई तरह की बातें चल रही हैं कि एक के बाद दूसरे कंफ्यूजन हो रहे हैं, दूसरे बड़े मिस हो रहे हैं, और वो भी ऐसी कॉन्फ्रेंस में जहां पर चीन की ओर से, चीन का वहां पर बहुत ही भारी इन्वेस्टमेंट है साउथ अफ्रीका में, और वहां उम्मीद थी कि चीन सबसे प्रोमिनेंटली अपने आप को पेश करेगा। वहां लगातार इस तरह की चीजें हो रही है, इसलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जेके त्रिपाठी सर, आप हमारे साथ बने हुए हैं। जो अभिषेक उपाध्याय एक अहम जानकारी दे रहे हैं कि कार्यक्रम को शी जिनपिंग ने मिस किया, और जासूसी वाला रवैया, संदिग्ध गतिविधियां चाइना की ओर से पहले भी की जाती रही हैं, लेकिन ऐसे सम्मेलन में जहां जाते हैं तो इससे तो विश्व बिरादरी में उनकी फजीहत ही हुई है। बिल्कुल, ये एक तरह से देखा जाएगा तो चीनी डेलीगेशन के एरोगेंस इससे जाहिर होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक स्टेज के बाद जब कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रवेश होता है तो उस वक्त से लोकल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट या लोकल सिक्योरिटी डिटेल वो कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है।
और निश्चित है कि इनके आने से पहले इनका प्रतिनिधिमंडल वहां होगा, जो इनके सहयोगी मिनिस्टर और स्टाफ होंगे। प्रतिनिधिमंडल तो वहां पर था, लेकिन ये रवैया जब पीछे से एक देश का जो राष्ट्रपति है वो आता है और उसे रोक लिया जाता है, तो ये विश्व बिरादरी में फजीहत ही हुई है। कई संदिग्ध गतिविधियों में चाइना पर पहले से भी आरोप लगते रहे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।